हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहू सब सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज ए डिजाइनर, एज ए डेवलपर और इंटरव्यू पर्पस के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक केयरफुली देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि हम कैसे सेशन मैनेज करते हैं एंगुलर में। मीन्स कि एंगुलर में सेशन मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे हम किसी भी यूजर के सेशन को मेंटेन करके रखते हैं क्लाइंट साइड। इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स में इस वीडियो ट्यूटोरियल में विद कोडिंग प्रैक्टिकल करके देखेंगे दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली अंत तक देखें। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में कर रखा है, क्योंकि एक ही पार्ट में बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए सेशन मैनेजमेंट इन एंगुलर का पार्ट 1 है ये। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। ऐसे तो बहुत सारे वे होता है, हमें अपने सेशन को मैनेज करने के लिए बहुत सारा स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होता है हमारे क्लाइंट साइड और सर्वर साइड भी। बट हमें अपने अकॉर्डिंग उसे चूज करना होता है कि हम कौन सा स्टोरेज यूज करें अपने सेशन को मैनेज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML5 वेब स्टोरेज की बात करेंगे, जो कि हम एंगुलर में यूज करते हैं। राइट, तो बात आती है दोस्तों कि व्हाट इज HTML वेब स्टोरेज, मीन्स कि वेब स्टोरेज है क्या। तो दोस्तों, वेब स्टोरेज वो है जहां पर हम एप्लीकेशन के डेटा को लोकली मेंटेन करते हैं यूजर्स के ब्राउजर में। मीन्स कि जब बात आती है दोस्तों क्लाइंट साइड सेशन मैनेजमेंट की या क्लाइंट साइड डेटा मैनेजमेंट की, तो हम यूजर के ब्राउजर में ही अपने डेटा को मेंटेन करते हैं। राइट, मीन्स कि क्लाइंट साइड वही होता है वेब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो क्लाइंट साइड वही होता है जो क्लाइंट को दिखता है। तो क्लाइंट को कहाँ दिखता है दोस्तों? ब्राउजर में। तो ब्राउजर में हम जो डेटा को मेंटेन करेंगे उसी को हम बोलेंगे क्लाइंट साइड डेटा मैनेजमेंट। राइट दोस्तों, पहले जब HTML5 नहीं था, HTML5 से पहले क्या करते थे हम दोस्तों, कुकीज में अपने डेटा को मेंटेन करते थे। राइट, आप अगर ब्राउजर में जाकर देखेंगे तो कुकीज होता है, उसमें हम अपने एप्लीकेशन के सेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसको मैनेज करते थे उसमें। राइट, कुकीज में, जो कि सिक्योर नहीं था और ज्यादा डेटा को हम उसमें नहीं रख पाते थे। बट वेब स्टोरेज के आने से वेब स्टोरेज इज मोर सिक्योर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड लोकली विदाउट अफेक्टिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस। राइट, मीन्स कि दोस्तों वेब स्टोरेज क्या होता है, मोर सिक्योर है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम रख सकते हैं और उससे हमारे वेबसाइट के परफॉर्मेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। राइट, तो दोस्तों ये जो वेब स्टोरेज है ये भी दो टाइप का होता है, हम आगे देखते हैं इसको। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जैसे कुकीज में क्या होता था दोस्तों, 5 MB तक डेटा रखते थे मोस्ट ब्राउजर्स में। बट इसमें वेब स्टोरेज में क्या हो गया कि हम 10 MB तक डेटा को इजिली मोस्ट ब्राउजर्स में, सही ब्राउजर्स की बात नहीं करेंगे, जो अपडेटेड मोस्ट ब्राउजर्स हैं उसमें हम रख सकते हैं। राइट दोस्तों, कुछ एडवांटेज हैं कंपेयर टू कुकीज वेब स्टोरेज का। जैसे वेब स्टोरेज दो टाइप का होता है, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। जब भी दोस्तों वेब स्टोरेज में हम डेटा को रखेंगे, या तो हम लोकल स्टोरेज में रखेंगे या फिर सेशन स्टोरेज में रखेंगे। राइट दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट करना, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि वेब स्टोरेज में आपने अपने प्रोजेक्ट में कौन सा स्टोरेज में रख रखा है, लोकल स्टोरेज में मेंटेन करते हैं सेशन को या फिर सेशन स्टोरेज में रखते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको अच्छे से समझने की जरूरत है क्या दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। राइट दोस्तों, सेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा मैं सारा क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे सेशन मैनेज करेंगे। राइट, तो कुछ एडवांटेज होते हैं वेब स्टोरेज का। ये पहला एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि द डेटा इज सेव्ड लोकली ओनली एंड कैन नॉट बी रीड बाय द सर्वर। मींस कि हम डेटा को लोकली मींस कि ब्राउजर में सेव करके रखते हैं और ये हमारे सर्वर से रीड नहीं होता है। राइट, और ये दोस्तों जो कि कुकीज में सिक्योरिटी इशू था, इसमें सिक्योरिटी इशू बिल्कुल भी नहीं होता है वेब स्टोरेज में। राइट, इट अलाउ फॉर मच मोर डाटा टू सेव्ड। मीन्स कि मोस्ट ब्राउजर में, जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट ब्राउजर्स में हम 10 MB तक डेटा को सेव कर सकते हैं और उससे हमारे वेबसाइट में कोई इफेक्ट नहीं होता परफॉर्मेंस में। राइट, इट इज सिमिलर टू यूज एंड सिंटेक्स इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको लगता होगा कि हम कैसे इसको यूज करेंगे, मैं जब इसका सिंटेक्स लिखूंगा तो बहुत ही सिंपल होता है इसका सिंटेक्स और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपको कोड देखकर ही लग जाएगा कि ये क्या कर रहा है। राइट,
अब बात आती है दोस्तों कि लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज पार्ट ऑफ द वेब स्टोरेज एपीआई। मीन्स कि वेब स्टोरेज का ये दोनों पार्ट है और टू ग्रेट टूल टू शिफ्ट की वैल्यू पेयर लोकली। मीन्स कि दोस्तों ये जो डेटा को सेव करता है की वैल्यू पेयर्स में लोकली, मीन्स कि ब्राउजर में सेव करता है, राइट। दोनों के लिए एक ही सिंटेक्स होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बताऊंगा, राइट। व्हाट इज लोकल स्टोरेज मीन्स कि अब जैसा कि मैंने बताया अभी कि दो टाइप का होता है, एक लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। दोस्तों यहाँ नोटिस करने वाला बात है, यहाँ पर आप देखना है इसका डिफरेंस क्या होता है, ये पूछे जाते हैं, राइट। ये क्यों हम लोकल स्टोरेज करें, कौन सा चीज लोकल स्टोरेज में रखें, कौन सा सेशन स्टोरेज में रखें, दोनों का क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंटरव्यू में रेज किए जाते हैं, राइट। तो दोस्तों जो लोकल स्टोरेज होता है डेटा को आपके ब्राउजर में सेव कर देता है, यूजर के ब्राउजर में सेव करता है, जिसका कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। मीन्स कि दी डेटा विल नॉट बी डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज्ड। आप ब्राउजर को क्लोज भी कर देते हैं तो डेटा डिलीट नहीं होता है, एंड विल बी अवेलेबल द नेक्स्ट डे, वीक और ईयर। मीन्स कि सालों साल ये डेटा अवेलेबल रहता है। अगर आप एक बार अपने एप्लीकेशन के थ्रू यूजर्स के ब्राउजर में लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट को रख दिया तो डेटा डिलीट नहीं होता है, right. Local storage is property of accessing a storage object which is used to store and receive data from the user browser। एक लोकल स्टोरेज प्रॉपर्टी होता है जो कि स्टोरेज से डेटा को रिसीव और गेट करने के लिए, स्टोर और रिसीव करने के लिए यूज होता है ब्राउजर से। इट इज एक्सेसिबल ओनली एट क्लाइंट साइड नॉट एट सर्वर साइड लाइक कुकी। कुकी की तरह यह सर्वर साइड एक्सेस नहीं होता है, केवल क्लाइंट साइड ही एक्सेस होता है। दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली जो मैंने बात बताया कि एक बार आपने अगर लोकल स्टोरेज में डेटा को रख दिया यूजर के ब्राउजर में तो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है जब तक कि उसको मैन्युअली डिलीट नहीं करेंगे, सालों साल पड़ा रहेगा। डाटा स्टोर इन लोकल स्टोरेज इज एक्सेसिबल थ्रू ऑल पेजेज अंडर सेम डोमेन until यूजर डज नॉट डिलीट इट मैनुअली। जब तक यूजर मैनुअली डिलीट नहीं करेगा, जाकर जैसे आपने ब्राउजर में देखा होगा कि कुकी डिलीट करते हैं, हिस्ट्री डिलीट करते हैं, उसी तरीके से जब तक मैनुअली कुकी को डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमेशा ये पड़ा रहेगा, राइट। इवन द यूजर क्लोज द ब्राउजर डाटा विल बी एक्सेसिबल नेक्स्ट टाइम। मीन्स कि अगर यूजर ब्राउजर को क्लोज भी कर देता है डाटा अगली बार उसको मिल जाएगा, राइट। बात आती है दोस्तों कि सेशन स्टोरेज क्या होता है। सेशन स्टोरेज भी लोकल स्टोरेज की तरह ही होता है, बट डेट स्टोर द डाटा फॉर ओनली वन सेशन, राइट। मीन्स कि एक सेशन के लिए ही ये डेटा को रखता है। द डाटा इज डिलीटेड व्हेन द यूजर क्लोज द स्पेसिफिक ब्राउजर टैब। मीन्स कि जैसे ही आप अपने ब्राउजर टैब या ब्राउजर को या स्पेसिफिक टैब में जिस टैब में अपने एप्लीकेशन को खोल रखा हो, जैसे उस टैब को या ब्राउजर को बंद करेंगे डेटा अपने आप लॉस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। मीन्स कि ये परमानेंटली नहीं रखता, इसका एक्सपायरी डेट होता है। मीन्स कि वो उसी टाइम तक रहता है जब तक आपका सेशन काम कर रहा है, राइट। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस होता है। आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि आप वेब स्टोरेज यूज करते हैं तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि लोकल स्टोरेज में डेटा का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, बट सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि जैसे हम एप्लीकेशन जिस ब्राउजर में रन कर रहा होता है उस ब्राउजर को या फिर टैब को बंद करते हैं तो सेशन का डेटा लॉस हो जाता है, राइट। तो मोस्टली आपको सेशन स्टोरेज ही यूज करना चाहिए। आज पर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन है, कुछ चीजें आप रख सकते हैं लोकल स्टोरेज में जो कि जैसे ही एप्लीकेशन यूजर अपने एप्लीकेशन को रन करे तो कुछ चीजें अपने आप तुरंत लोड हो जाए, राइट। तो दोस्तों चलिए इसको हम प्रोजेक्ट में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कैसे हम गेट करते हैं, कैसे हम सेट करते हैं स्टोरेज में डेटा को और कैसे उसको दूसरे कंपोनेंट पर उसको गेट कर सकते हैं, राइट। मीन्स कि सेशन का मतलब ही दोस्तों कि हम एक बार सेशन में सेट कर दिए एक पेज पर और दूसरे पेज पर भी हमें वो मिले, राइट। तो ये दोनों चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट में देखेंगे कि कैसे हम एक जगह सेट करते हैं और उसी चीज को दूसरे पेज पर कैसे गेट करके अपना वर्क करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जिससे कि एक कंपोनेंट से डेटा को सेशन में सेट करेंगे और दूसरे कंपोनेंट पर गेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों कि हम यहाँ पर करेंगे ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और एक हम कंपनी नाम से बना लेते हैं, ठीक है, COMPANY कंपनी, ठीक है। ये कंपोनेंट बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, कंपनी नाम का कंपोनेंट क्रिएट कर देगा।
ये क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर SRC में जाकर, और ऐप के अंदर देखिए कंपनी क्रिएट हो चुका है इसमें, ये सारी चीजें। अब कंपनी के HTML हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलकम टू कंपनी होम, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस पेज पर हैं। राइट, ये हो गया। उसके बाद एक और हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं पर्सन नेम से, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, पर्सन। राइट, इंटर क्लिक करेंगे, ये क्रिएट हो चुका है। देखिए एक पर्सन नाम से भी हो गया, यहाँ पर पर्सन नाम से क्रिएट हो गया। इसके भी HTML हम लिख लेते हैं कि वेलकम टू, आपने आइडेंटिफाई के लिए लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। राइट, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि एक हम राउटिंग के लिए, इस पर नेविगेट करने के राउटिंग के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम एक राउटिंग मॉड्यूल ऐड करेंगे जिसमें हम पाथ को सेट करेंगे। उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि लिखेंगे G फॉर जनरेट मॉड्यूल। राइट, मॉड्यूल, उसके बाद लिखेंगे मॉड्यूल का नेम जैसे ऐप डैश राउटिंग। राइट, उसके बाद फ्लैट लिख लेते हैं कि ये SRC के फोल्डर के अंदर बनेगा। उसके बाद स्पेस डैश डैश मॉड्यूल इक्वल टू ऐप, मीन्स कि ऐप मॉड्यूल में जाकर इसको रजिस्टर भी कर देगा। राइट, जैसे इंटर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि क्रिएट हो जाएगा फाइल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये फाइल क्रिएट हो चुका है, routing.module.ts फाइल। और यहाँ पर ऐप मॉड्यूल में जाएंगे तो इसको इसने यहाँ पर रजिस्टर भी कर दिया। राइट, तो इसलिए आप इसको नोट कर सकते हैं इस कमांड को। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला वर्क होता है कि राउटिंग में हम इसके पाथ को कॉन्फ़िगर करेंगे इसके अंदर जाकर। राइट, तो पहला वर्क होता है हमारा दोस्तों कि इंपोर्ट कर लेंगे। पहले हम इंपोर्ट राउटिंग को इंपोर्ट कर, राउटिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है हमें राउटर के अंदर से। यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम @angular और स्लैश राउटर के अंदर से, राउटर के अंदर से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। और इसमें हमें क्या करना होता है दोस्तों कि राउटिंग मॉड्यूल को हम करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि राउट मॉड्यूल आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे राउट्स को भी इंपोर्ट कर लेंगे। राउट्स को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। तो इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपने पाथ को सेट करेंगे। इसके लिए हम लिखना होगा हमें कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे राउट्स का, राउट्स, इसको हम राउट टाइप का बनाएंगे। राइट, इक्वल टू, और इसमें इस एरे में हम सेट कर देंगे अपने पाथ को सारे को। पाथ, इसमें हमने मान लो दोस्तों हमने कंपनी सेट कर दिया। राइट, कॉमा, इसके बाद हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस कंपनी मॉड्यूल के जिस नेम से बना हुआ है हमारा, और यहाँ पर जाएंगे कंपोनेंट सेट करें, कौन सा कंपोनेंट इस पाथ पर दिखाना है। हम यहाँ पर जैसे ही पेस्ट करेंगे, कॉपी नहीं हुआ शायद, यहाँ से हम कंपनी से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर सेट करना होता है, अपना रजिस्टर हो गया। राइट, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। तो हमें जितना पाथ बनाना होगा हम बना लेंगे इसमें, एक पर्सन के लिए और एक हम बाय डिफॉल्ट के लिए जो हमारा स्टार स्टार होता है। राइट, कि और कोई पाथ नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर जिसको दिखाना होता है हम दिखा सकते हैं। राइट, और यहाँ पर हम पर्सन लिख लेंगे। राइट, और यहाँ पर हमें पर्सन का कंपोनेंट देना होगा। यहाँ से हम पर्सन कंपोनेंट को कॉपी कर लेंगे, राउटिंग में जाएंगे और यहाँ पर हम सेट करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पाथ बन गया दोस्तों। अब अगला चीज होता है कि इस राउट्स को हमें फॉर रूट के अंदर रखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, इसके अंदर हम इस राउट्स को पास कर देंगे। राइट, तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया राउटिंग
मीन्स कि नेविगेशन के लिए दोस्तों ये चीज़ हमने बता रखा है कि जैसे ही कोई पास नहीं मिलता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो इस कंपोनेंट पर लेकर चला जाएगा। राइट। अगला होता है दोस्तों कि हम ऐप डॉट मॉड्यूल का जो HTML पेज है उस पर हम इसके लिंक को सेट करेंगे। इस चीज़ को तो हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। तो दोस्तों यहाँ पर हम मेनू क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि नेविगेशन के लिए राइट है, और इसमें हम पास कर लेंगे, एक क्लास बना लेते हैं ng क्लास, और इसमें हम मेनू नेम से बना लेते हैं राइट। और इसके अंदर दोस्तों हम यूएल लेते हैं, फिर li, इसके अंदर हम लेते हैं एंकर टैग, और इस एंकर टैग के अंदर दोस्तों हमने जो भी बनाना है राउटर लिंक हम बना लेंगे, और इसमें हम पास कर देंगे दोस्तों कंपनी को, जो पहला हमारा पाथ होगा राइट। और इसमें हम राउटर लिंक एक्टिव लिख लेंगे इक्वल टू एक्टिव राइट। ये तो दोस्तों अपने पहले भी देख रखा होगा कैसे हम इसको सेट करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे कंपनी, एक हमारा मेनू क्रिएट हो गया कंपनी नेम से राइट। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, दो हमें बनाना है तो हम दोनों के लिए एक और हमने बना लिया, और यहाँ पर हम पर्सन लिख लेते हैं राइट। और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं पर्सन। ये तो राउटर लिंक बन गया दोस्तों। एक हमारे यहाँ पर जहाँ पर राउटर आउटलेट बनाएंगे, जहाँ पर हमें डेटा को शो कराना होगा, हमने div लिया राइट। और div का हमने एक क्लास बना लिया कंटेनर का, यहाँ पर लिख लेंगे ng क्लास, और इसमें हम बना लेंगे पेरेंट कंटेनर राइट। और इसमें दोस्तों हम राउटर आउटलेट को रखेंगे। ये बन गया हमारा राउटर आउटलेट का। यहाँ पर दोस्तों हमारा कंपोनेंट लोड होगा राइट। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि अब हम सेट करेंगे जो हमारा लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डेटा को, सेशन को मैनेज करना, उसको सेट करेंगे। पहले तो हमारे जो भी लोड होगा कंपनी के लोड होगा राइट। तो इसके company.ts फाइल पर जाएंगे, हम ts फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर company.ts फाइल, और यहाँ पर ng on init पर क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर सेट करेंगे कुकीज में, कुकीज बोल रहा हूँ, लोकल स्टोरेज में और सेशन स्टोरेज में डेटा को राइट। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, लोकल स्टोरेज के लिए होता है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, इसमें हम जो की पेयर वैल्यू के बेस पर इसमें सेट कर देंगे दोस्तों। पहला देखिए यहाँ पर आ रहा है की स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर की में हम डाल देंगे लोकल लिख लेते हैं, जो भी आपको लिखना होता है आप लिख सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके किस चीज के लिए यह है लोकल डेटा राइट। कैप्स लॉक ऑन हो गया है। इसके बाद कॉमा, यहाँ पर हम सेट कर लेंगे लोकल स्टोरेज। जो ये डेटा होता है, आप यहाँ पर अपने मर्जी से कोई भी डेटा रख सकते हैं राइट। ये यही डेटा दिखेगा आपको। फिर उसके बाद हम एक सेशन में भी रख लेते हैं ताकि समझ में आपको आए कि सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर हम रख लेते हैं, इसका अलग नेम रख लेते हैं, सेशन डेटा लिख लेते हैं कॉमा सेशन स्टोरेज। यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद दोस्तों यहीं पर दोस्तों मैं कंसोल में लॉक करा के भी दिखाता हूँ कि आपका डेटा यहाँ पर दिख जाए। फिर दूसरे पेज पर जाएंगे कंपोनेंट पर, वहां भी दिखेगा कि कैसे यहाँ वहां पर दिख रहा है। यहाँ पर मैं दोनों को दिखा देता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पर हम इसको जो यहाँ पर लोकल डेटा है दोस्तों, इसको यहाँ पर लॉक करा के दिखाता हूँ कि कैसा क्या दिखता है राइट। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं
दोनों का। यहाँ पर हम सेशन कर लेते हैं, सेशन स्टोरेज और सेशन डेटा कर लेते हैं, राइट। और यही सेम दोनों को हमें दिखाना है दूसरे पेज पे। इसको कॉपी कर लेते हैं और जाएंगे पर्सन का जो हमारा है इस पर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे गेट करना है, राइट। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, राइट। मीन्स कि जैसे ही हम डेटा यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, कंपनी पेज पर इसमें जो भी डेटा रख लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इस नेम से दिखेगा वहां पर, तो यहाँ पर पर्सन पर हम जाकर इस डेटा को गेट कर सकते हैं, राइट। अब जब आपके पास ये डेटा आ जाएगा तो इस पेज पर कहीं भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसको चलिए सर्वर को एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे सेशन हम पास करते हैं, राइट। ng सर्व, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोस्तों ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है सर्वर। हम देखते हैं ब्राउजर में कैसा दिखता है ये। तो यहाँ पर आई थिंक कोई इशू आ रहा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं इंस्पेक्ट कर कर कि क्या इशू है इसमें। कंसोल में जाएंगे, यहाँ पर कंसोल के अंदर दिखाएगा और राउटर आउटलेट का कोई इशू है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमने routing.module.ts फाइल में हमने डिक्लेयर नहीं कर रखा है राउटर को। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट, राइट। और इसमें हम लिख लेंगे राउटर मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा ये। अब उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने क्या किया। यहाँ पर जो इसका बाय डिफॉल्ट CSS पेज होता है, इसमें हमने CSS डाल रखा है यहाँ पर ये चीजें, जिससे कि मेनू बनकर आता है, जैसे हमने पहले ही बता रखा है आपको, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पेज चल जाएगा यहाँ पर। अभी आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपका आ गया बस, बट मेनू बनकर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा यहाँ पर कि हमने जो component.html पेज बनाया है यहाँ पर कुछ इश्यू है। इसको सिंगल क्विटोज के अंदर रखेंगे इसको भी, राइट। इसके बाद इसको सेव करेंगे। अब तो दोस्तों यहाँ पर लोड हो चुका है हमारा मेनू। यहाँ पर कंपनी, और हम बाय डिफॉल्ट हमने जो स्टिक लगा रखा था कंपनी मॉड्यूल पर लगा रखा था, तो कंपनी कंपोनेंट अपने आप दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए कंपनी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज दोनों दिख रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कंपनी वाले पर क्या लगा रखा था यहाँ पर, मीन्स कि यहाँ पर हम सेट कर रहे थे यहाँ पर, और दोनों को कंसोल में राइट कर रहे थे। तो वही चीज दोनों यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। पहली बार तो हमने लोड किया तो ये दोनों चीज दिखा, राइट। फिर उसके बाद जैसे कंपनी पर क्लिक किया दोनों दिखा, राइट। अब हम जैसे ही इसी लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को हमें देखना है पर्सन पर, तो पर्सन पर क्लिक करेंगे, देखिए पर्सन पर दोनों चीजें दिख रहा है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों कि आपका सेशन मीन्स कि हमारा इस पर से दूसरे पेज पर जा रहा है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो आप यहाँ पर, आपको आई थिंक लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज लिखने से आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं इसका नेम चेंज करता हूँ यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मैं दोस्तों पास कर रहा हूँ क्या, कुछ भी चंदन डाल दिया मैंने, राइट। और यहाँ पर सेशन स्टोरेज में हमने यहाँ पर सेशन लिख देता हूँ, सेशन में मैंने अजीत डाल दिया, राइट। और यहाँ पर हमने लोकल में चंदन डाल दिया, राइट, ताकि आपको समझ में आए। लोकल डैश चंदन कर दिया, राइट। अब आप देखिए जैसे ही सर्वर एक्टिवेट होगा, आप देखिए यहाँ पर देखिए लोकल स्टोरेज, इस जैसे ही कंपनी पर हम क्लिक करेंगे देखिए लोकल में चंदन और सेशन में अजीत जा रहा है, राइट। अब हम जैसे पर्सन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर्सन पर क्लिक करेंगे, देखिए लोकल में चंदन और सेशन में अजीत जा रहा है, राइट। अब जैसे ही हम इसको कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, एक चीज जो दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोकल और सेशन में जो कि एक्सपायरी डेट वाला, इसको कॉपी करके हम ब्राउजर को बंद कर देते हैं। ब्राउजर को बंद किया, फिर से हम ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम कॉपी करेंगे इसको। आप अब यहाँ देखेंगे पर्सन में, यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखिए कंसोल में, कंसोल के अंदर देखिए लोकल तो आ गया क्योंकि ये एक्सपायर नहीं हुआ, क्योंकि ब्राउजर बंद करने के बाद भी ये लोकल स्टोरेज का डेटा एक्सपायर नहीं होता जैसा कि मैंने बताया था। और यहाँ पर सेशन नल हो चुका है, राइट। मीन्स कि सेशन ब्राउजर टैब बंद करते ही सेशन एक्सपायर हो जाता है, बट लोकल स्टोरेज का डेटा एज इट इज पड़ा रहता है। कभी भी इसको आप ओपन करेंगे लोकल स्टोरेज का डेटा आपको ऑलरेडी मिलेगा वहां पर, राइट। अब फिर से हम कंपनी पर अगर जाते हैं, देखिए दोनों में डेटा असाइन हो चुका है, फिर पर्सन पर आएंगे दोनों मिल जाएगा, राइट। तो ये होता है दोस्तों सेशन मैनेजमेंट,
राइट। इसको कैसे अपडेट करते हैं, सेशन मैनेजमेंट को कैसे क्लियर करते हैं, किसे दूसरा डेटा असाइन करते हैं, उसको हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में लेकर आएंगे। वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि हम कैसे अपने सेशन को डेटा को अपडेट कर लेते हैं, राइट। उसको कैसे क्लियर करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे लोकल स्टोरेज में डेटा डालते हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में क्या डिफरेंस होता है। मीन्स कि अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि सेशन का वैल्यू नल होता है तो कैसे चेक करेंगे कि नल है कि डेटा है, डिलीट कैसे करेंगे, क्लियर कैसे करेंगे, सेशन के डेटा को अपडेट कैसे करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर करा जाता है, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस सीरीज के साथ। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।